देखिए, भौतिक परिवर्तन। जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्या, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए, पहला क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। कह रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई नया उत्पाद यानी कि पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए इसका इंग्लिश देखिए, कह रहा है कि सच ए चेंज इन विच नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कह रहा है कि सच ए चेंज, ऐसा परिवर्तन इन विच जिसमें नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, इज कॉल्ड कहलाता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। कह रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा। कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी क्या है, अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कागज है। ठीक है, ये कागज है ना, ये ऐसे इसको कर दिए। ठीक है, फिर इसको हम ऐसे कर दिए तो ये क्या हो गया, ये अपने रूप में फिर वापस आ गया कि नहीं आ गया, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इंग्लिश में कह रहा है कि फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी चेंज इन विच देयर इज नो चेंज इज द केमिकल कंपोजिशन एंड मास ऑफ द सबस्टांस। कह रहा है कि फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी चेंज, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। इन विच जिसमें देयर इज नो चेंज इज द केमिकल कंपोजिशन, इसके पदार्थ के संगठन में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंड मास ऑफ द सबस्टांस, ठीक है, इसके पदार्थ के संगठन तथा द्रव्यमान में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल सिंपल है। क्या हो जाएगा, जल का बर्फ में जमना, जल का बर्फ में जमना। जल से क्या बनता है, जल से बर्फ बनता है, फिर बर्फ से क्या बनता है, जल बन जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वाटर, WATER। ये तो सबको पता है, वाटर में क्या होता है, जल। ये क्या है, आइस, आइस से वाटर में बनना, फिर वाटर से आइस में बनना, क्या कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल का उबलना। जल से जो है कि वाष्प बनता है, वाष्प से फिर क्या बनता है, जल बन जाता है। ठीक है, जैसे जल से क्या बनना, भाप बनना, जल से भाप बनना, फिर भाप से जल बनना। जैसे वाटर से क्या बनता है, वाटर से बनता है वेपर, वेपर में क्या होता है, वाष्प, वेपर, फिर वेपर से क्या बनेगा, वाटर। ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब दूसरा हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। देखिए क्या होता है, कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। देखिए ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, नया उत्पाद, कोई क्या हो रहा है, नया उत्पाद बन रहा है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कागज है। ठीक है, कागज को यदि हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, फिर जो राख बच रही है उससे क्या कागज को बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। अब देखिए इसका इंग्लिश देखिए, कह रहे कि सच ए चेंज इन विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज।
इट इज ए परमानेंट चेंज, करे कि सच ए चेंज, करे कि ऐसा परिवर्तन इन विच जिसमें न्यू प्रोडक्ट नया उत्पाद इज फॉर्म्ड बनता है, इज कॉल्ड कहलाता है क्या, केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया उत्पाद बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इट इज परमानेंट चेंज, यह एक क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। अब देखिए कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। रासायनिक संगठन में, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का रासायनिक, कह रहे कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान बदल जाता है। ठीक है, जैसे कागज को यदि आप जला रहे हैं, ठीक है, तो कागज की मात्रा क्या हो जाएगी, उसके रासायनिक संगठन और उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, ये क्या हो जाएगा, ये एक कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, कोयले का जलना, कोयला को मान लीजिए कि आप लोग जला रहे हैं, ठीक है, फिर कोयले को जला के जो राख बचती है उसे फिर कोयला बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तीसरा हो जाएगा दूध से दही का बनना, दूध है, ठीक है, मान लीजिए कि दूध है, मिल्क से फिर क्या हो जाएगा, मिल्क से आप किस में परिवर्तन कर देंगे, कॉर्ड में, CURD, फिर कॉर्ड से आप लोग, कॉर्ड से यानी कि दही से आप लोग दूध में परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। चौथा देखिए, भोजन का पचना, भोजन का पचना, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, भोजन का पचना।